मेरी सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरियाली तीज की पूजा की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे छोटी तीज, सिंधारा तीज, मधुश्रावणी तीज आदि कई नामों से जाना जाता है और करवा चौथ की तरह ही इस दिन का भी विशेष महत्व होता है। और इस दिन विशेष रूप से गौरी माता की पूजा की जाती है उनके संपूर्ण परिवार के साथ। और इस दिन विशेष रूप से पार्थिव यानी मिट्टी से शिव परिवार बनाकर पूजा की जाती है। तो सुबह सुबह ही तैयार होकर पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करना चाहिए। 16 श्रृंगार करके इस पूजन को करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई सुहाग की पूजा करते हैं, माता गौरी की पूजा करते हैं, तो हमें पूरे श्रृंगार करके ही पूजा में बैठना चाहिए, जिससे माता गौरी का हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद मिले। तो देखिए, सावन में हरियाली तीज आती है और चारों तरफ हरियाली खुशहाली का माहौल होता है। तो यहाँ पर एक पवित्र स्थान में चौक पूर कर चौकी या पाटे के ऊपर हरे रंग का आप वस्त्र बिछा लेंगे और मेहंदी वगैरह आप लोग एक दिन पहले ही लगा लीजिए। खूब सारी हरी हरी चूड़ियाँ पहनिए, हरे रंग के कपड़े पहनकर इस पूजा को करिए। और यह जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहने, आप जो भी पहने साड़ी या सूट वो धुला हुआ और साफ स्वच्छ होना चाहिए। तो इस प्रकार से अक्षतों के या फूलों के आसन पर आप शिव परिवार को विराजमान कर लें। अब देखिए, हरियाली तीज पर पार्थिव यानी मिट्टी के शिव परिवार बनाकर उनका अभिषेक और पूजन करने का बहुत अधिक महत्व है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पिंड के आकार के माता गौरी और गणपति जी बनाएं, शिव जी बनाएं और बेल पत्र का आसन सभी को दे दें। और अगर आपको विशेष सुंदर आकृति बनानी आती है तो बना लीजिए, वरना जैसी आती है वैसी बनाइए। तो दोस्तों, आज मैं आपसे हरियाली तीज की बहुत ही सरल पूजा शेयर कर रही हूँ। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो शिव जी के दाहिने हाथ के साइड में आप कलश स्थापित भी कर सकते हैं। और कलश स्थापना करके किस प्रकार पूजन करना है इसकी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक घी का दीपक रखकर प्रज्वलित कर लें और इसके बाद आपको गणपति जी और गौरी माता और शिव जी का सबसे पहले जल से, फिर कच्चे दूध से और फिर वापस शुद्ध जल से स्नान करा लें। और अभिषेक करते समय आप ओम नमः शिवा या फिर ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः इस प्रकार से मंत्र जप भी कर सकते हैं। और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से शुद्धिकरण कर लें चौकी का, और एक शुद्ध जल का लोटा भरकर आप रख लें। अब देखिए, गणपति जी को हम वस्त्र की भावना से कलावा अर्पित कर देंगे, शिव जी को कलावा अर्पित करेंगे और माता गौरी को यहाँ पर आप लाल चुनरी समर्पित कर दें। और हरियाली तीज पर मिट्टी की बनी मूर्तियों के पूजन का ही विधान है, लेकिन अगर आपके पास समय ना हो तो आप खाली फोटो में, या अगर आपके पास मूर्तियाँ हैं तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से गणपति जी को, माता गौरी को, शिव जी को, कार्तिकेय जी को, सभी को आप टीका कर ले। और माता गौरी को आपको हल्दी से तिलक करना है, फिर कुमकुम अर्पित करना है। और यह देखिए, कोशिश यह करें कि परिवार की सभी महिलाएं, सखी सहेलियां सभी मिलजुल कर इस पूजा को करें, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा पाठ साथ में करते हैं तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। और यह पूजा करने के बाद सभी साथ में मिलकर झूला झूलें, क्योंकि सावन में हरियाली तीज में झूला झूलने का एक अलग ही महत्व होता है। तो इसके बाद आप सभी को अक्षत अर्पित कर दें। अब लेना है आपको बेलपत्र, क्योंकि शिव जी की जब भी कोई पूजा पाठ हम करते हैं तो बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। तो इसकी व्यवस्था आप जरूर कर लें। और इस प्रकार से बेलपत्र को चंदन से टीका लगा लें, फिर आप राम का नाम या ओम नमः शिवाय लिख कर भी अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप 1, 3, 5, 7 जितनी आपकी इच्छा हो उतनी बेलपत्र अर्पित कर दें। गणपति जी को धूप, घास और लाल रंग का गुलाब अर्पित कर दें। और माता गौरा को भी यहाँ लाल रंग का गुलाब आप अर्पित कर दें। और शिव जी को सफ़ेद रंग के, इसके साथ ही अगर आपको धतूरे का फल मिल जाता है तो वह अर्पित कर दें। आंकड़े के पत्ते अर्पित कर दें। मतलब शिव जी की जो भी प्रिय वस्तुएं हैं आपको मिल जाती हैं आसानी से, तो वह आप समर्पित करें। वरना जो भी आपके पास हो, जिसकी भी आसानी से व्यवस्था बन जाए, वह चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। बस पूजा में भाव सुंदर पवित्र होना चाहिए।
और हरियाली तीज पर माता गौरा को यहाँ पर आप हरे रंग की चूड़ियाँ, हरी बिंदी, मतलब श्रृंगार में आप हरी वस्तुएं ज़्यादा लें और इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री आप माता को अर्पित कर दें। और जो श्रृंगार की सामग्री आपने अर्पित की है उसमें थोड़ी थोड़ी सामग्री निकाल कर हम माता को अर्पित करेंगे। और देखिए, हरियाली तीज के दिन माता को हल्दी, कुमकुम और मेहंदी जरूर से अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। और तीज का त्यौहार है वह घेवर के बिना अधूरा माना जाता है, तो आप जो है भोग में घेवर अर्पित करेंगे। और इसके साथ ही आपने घर पर जो भी आपने मीठा पकवान बनाया हो, जैसे सेवई, सूत फेनी, खीर आपके यहाँ बनता हो वह समर्पित करें। और साथ ही ऋतुफल जो भी उपलब्ध हो घर पर उसे अर्पित करें। अगर फल उपलब्ध हो आपके पास तो अर्पित कर दें, वरना घर पर जो बनाया हो या बाजार से अगर कोई मिठाई मंगाई हो तो उसे आप अर्पित कर दें। आप पूजन कर सकते हैं और खाने की वस्तुओं के साथ साथ जल का भी भोग अवश्य रख दें। आप देखिए, आपकी शादी का जो सिंदूरा हो या आपकी सिंदूरदानी हो जिससे आप सिंदूर लगाते हो, उसे भी यहीं चौकी पर रख लीजिए और साथ में अपनी यथाशक्ति यथासामर्थ पूजा में रही कमियों को संपूर्ण करने के लिए दक्षिणा अर्पित करिए। और सीधे हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर अब हम हरियाली तीज की व्रत कथा को पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। और देखिए, कथा सुनने वाला अगर कोई ना हो आपके पास तो आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करके रखिए और कथा संपन्न होने के बाद हाथ के पुष्प जो हैं वो भगवान के समक्ष छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था उसी से आरती आप कर लें। आपका अगर इस दीपक को उठाने का मन ना हो तो आप अलग से भी घी के दीपक का कपूर से आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता गौरी की, भगवान शिव की, शंकर की और संपूर्ण शिव परिवार की आप आरती उतार लें। और अगर आपको कोई आरती ना आती हो तो आप गणपति जी की आरती तो सभी को आती है, तो गणपति जी की आरती गाइए। इसके बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय गौरी माता, जय गौरी माता, इस प्रकार से बोलकर भी आप 5 या 7 बार घुमाकर दीपक को आरती संपन्न कर सकते हैं। और इसके बाद चौकी के आसपास 3 बार जल घुमाकर पूजा का आचमन कर लेंगे। हाथ जोड़कर माता गौरा से, भगवान शिव शंकर से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और ऐसी प्रार्थना कर लेंगे कि माता हमारे सौभाग्य को हमेशा अखंड बनाए रखना। हे शिव शक्ति, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि रखना। अब इसके बाद आप देखिए, विसर्जन से पहले, चौकी हटाने से पहले हमें माता गौरी से सुहाग लेना होता है। तो विसर्जन किस प्रकार से करना है इसकी वीडियो भी चैनल पर आ जाएगी, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस प्रकार से हमें सुहाग लेना है अपनी सिंदूरदानी से। माता गौरी को हम इसे 5 बार अर्पित करेंगे और उसी उंगली से 5 बार ही माता गौरी से लेकर इसे अपनी मांग से सजाएंगे। जितनी बार भी माता को सिंदूर लगाया जाता है उतनी बार ही इसे वापस अपनी मांग में सजाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें सुहाग लेने की विधि को संपन्न करना है। और जो हमने सुहाग की सामग्री माता को अर्पित की थी उसमें देखिए, आप स्वयं भी पहन सकते हैं माता के आशीर्वाद के स्वरूप में, और बाकी का जो सामग्री रखी है उसे आप चाहे तो दान कर दें, क्योंकि देखिए, जिस भी वस्तु का हम दान करते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से हमारे सौभाग्य में भी वृद्धि होती है अगर हम सुहाग की वस्तुओं को दान करते हैं। और देखिए, जो भी सामान आप माता गौरी को सुहाग का चढ़ाएं वह एकदम कोरा होना चाहिए, एकदम नया, जूठा सामान कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि हरियाली तीज पूजा की सरल सी विधि आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो, थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।